जब बात पैसे की आती है तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप सहज रूप से अमीर लोगों की तरह सोच सकें? हम सभी ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं कि किसी भी चेंज का पहला कदम अवेयरनेस है। आप ये जानते हैं कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। अमीर लोग गरीब और मिडिल क्लास लोगों से बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। वो पैसों, दौलत, खुद, अन्य लोगों और लाइफ के लगभग हर पहलू के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। इस बुक के पार्ट 2 में हम इन्हीं भिन्नताओं पर बातचीत करेंगे और आपकी रिकंडीशनिंग के लिए आपके दिमाग में 17 दौलत की फाइलें इंस्टॉल करेंगे। नई फाइलों के साथ नए विकल्प आएंगे। फिर अगर आप कभी गरीब और मिडिल क्लास लोगों की तरह सोचने लगे तो आप खुद को पकड़ सकते हैं और अपना ध्यान कॉन्शियस रूप से उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड पर रिव्यू का ये 6ठा वीडियो है। अगर आपने पहले के 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपने फुटलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हम आदतों के गुलाम होते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि दरअसल 2 तरह की आदतें होती हैं, करने वाली आदतें और ना करने वाली आदतें। आप इस वक्त जो काम नहीं कर रहे हैं, आप में उसे ना करने की आदत है। ना करने वाली आदतों को करने वाली आदतों में बदलने का इकलौता तरीका उन कामों को करना है। अगर आप दौलत पैदा करना चाहते हैं तो ये मानना जरूरी है कि आप अपनी लाइफ, खास तौर पर अपनी फाइनेंशियल लाइफ के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ पर आपका बहुत कम कंट्रोल है या कंट्रोल है ही नहीं। ये अमीरों का नजरिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? वो सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले। वो ऐसी चीजों से चिपके रहते हैं और लॉटरी या सट्टा खेलते रहते हैं ताकि दौलत उन पर मेहरबान हो जाए। निश्चित रूप से हर इंसान लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग भी कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खेल लेते हैं, लेकिन पहली बात, वो लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी सैलरी खर्च नहीं करते हैं और दूसरी बात, लॉटरी जीतकर दौलत बनाना ही उनकी बेसिक स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आपको ये यकीन करना होगा कि पैसों और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी दोयमता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। कॉन्शियस या सबकॉन्शियस रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। लाइफ में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित यानी विक्टिम की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। विक्टिम लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा मैं होता है, इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वो बेचारे ही बने रहते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा पीड़ित की भूमिका निभाना, मैंने ये नहीं कहा कि वो पीड़ित है। मैं नहीं मानती कि कोई भी इंसान पीड़ित है। मैं मानती हूँ कि लोग पीड़ित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। इस बारे में हम कुछ टाइम बाद ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। आपको कैसे पता चलता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं? इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। पीड़ित का संकेत नंबर 1, दोष मढ़ना। वो अमीर क्यों नहीं है, इस बात पर ज्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य ये है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते ही नहीं, कम से कम इसमें पीड़ितों को मजा आ जाता है। बहरहाल, ये दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मजेदार नहीं होता है जो दुर्भाग्य से उनके आसपास रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग आसान निशाने बन जाते हैं। पीड़ित इंसान अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वो सरकार को दोष देते हैं, वो शेयर बाजार को दोष देते हैं, वो अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वो अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वो अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, अपने मैनेजर को दोष देते हैं, हेड ऑफिस को दोष देते हैं, अपने अपलाइन या डाउनलाइन को दोष देते हैं, कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, शिपिंग डिपार्टमेंट, अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर, ईश्वर को और जाहिर है हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा इंसान या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या इंसान में हो सकती है। अब बात करते हैं पीड़ित का संकेत नंबर 2, खुद को सही ठहराना। अगर पीड़ित किसी दूसरे को दोष नहीं मढ़ रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वो अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। पैसा सचमुच इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, अगर आप कहते हैं कि आपके पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या उनमें से कोई आपके आसपास ज्यादा टाइम तक रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए पैसा भी आपके पास नहीं रहता है। जो लोग ये कहते हैं कि उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लोग अधिकतर कंगाल होते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल को जरूरी नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगी? जाहिर है नहीं होगी। अगर आप पालतू तोते को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास पालतू तोता होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसी
तरह से अगर आप पैसे को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। आप इस नॉलेज से अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हो और वो आपसे कहे कि पैसा जरूरी नहीं है। आप अपने माथे पर हाथ रखकर ऊपर देखते हैं जैसे आपको आसमान से संदेश मिल रहा हो। फिर आप कहते हैं तुम कंगाल हो। इस पर आपका दोस्त सदमे में बेशक पूछेगा तुम्हें कैसे पता चला। फिर आप अपने हथेली फैलाकर जवाब देते हैं तुम और क्या जानना चाहते हो, 50 रुपए लगेंगे। ऑथर इसे साफ साफ अंदाज में बता रहे हैं, जो भी कहता है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी फाइनेंशियल अकुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह के अतार्किक तुलना करते हैं। वो बहस करते हैं, देखिए पैसा प्यार जितना जरूरी नहीं है। अब ये तुलना तो मूर्खतापूर्ण ही है। ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही जरूरी है। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद जरूरी है जिसमें ये काम करता है और उन क्षेत्रों में बहुत जरूरी नहीं है जिसमें ये काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है प्यार से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्यार किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता है। ये किसी को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सकता है। अब भी यकीन नहीं है तो प्यार से अपने बिलों को चुकाने की कोशिश करके देखें। अब भी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्यार जमा करने की कोशिश करें और फिर देखें क्या होता है। मैं आपको इस मुसीबत से बचा लेती हूँ। कैशियर आपकी ओर देखेगी जैसे आप पागल खाने से भाग कर आए हो और सिर्फ एक शब्द चिल्लाएगी, सिक्योरिटी। कोई भी अमीर इंसान ये नहीं मानता है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर मैं आपको यकीन दिलाने में असफल रही हूँ और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं। आप कंगाल हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट से इस नेगेटिव फाइल को मिटा नहीं लेंगे। पीड़ित का संकेत नंबर 3, शिकायत करना। शिकायत करना वो सबसे बुरी चीज है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? आप ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होने वाले उस नियम को जानते ही होंगे जो कहता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है। शिकायत करते टाइम आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपनी लाइफ की सही चीजों पर या अपनी लाइफ की गलत चीजों पर? जाहिर है आप अपनी लाइफ की गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है, इसलिए आपको लाइफ में गलत चीजें ज्यादा मिलती रहेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार चीजें अपने समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने लाइफ में गलत चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की जिंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज गलत हो सकती है वो उन्हीं के साथ होती है। वो कहते हैं, जाहिर है मैं शिकायत करता हूँ, देखिए तो सही मेरी जिंदगी कितनी गड़बड़ है। अब जब आप बेहतर जान गए हैं तो उनसे कह सकते हैं, नहीं तुम शिकायत करते हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी इतनी गड़बड़ है। अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ हम एक और काम की बात बता दें। आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास ना रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास फौलाद की छाती हो, वरना गड़बड़ चीजें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। जहाँ तक संभव हो, बहरहाल बहुत से लोग शिकायतें करने वालों के पास खड़े होकर चाव से उनकी बातें सुनते हैं। क्यों? कारण साफ है, वो किस्सा सुनाने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बुरा है, ठहरे तो सही, जरा सुनिए तो सही मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ ऑथर आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं और उनका वादा है कि ये आपकी जिंदगी बदल देगा। अगले 7 दिनों तक आप किसी बारे में शिकायत ना करें, मुंह के शब्दों से ही नहीं, अपने दिमाग के विचारों में भी। लेकिन आपको ये काम पूरे 7 दिनों तक करना होगा, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पहले ही कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगें। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती हैं, वो शिकायतों की गति से चलती हैं, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑथर ने हजारों लोगों को ये चुनौती दी है और इसके रिजल्ट से वो खुद हैरान है। उनमें से बहुत सारे लोगों ने उन्हें बताया कि इस छोटे से अभ्यास ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। जब आप अपनी लाइफ में गड़बड़ चीजों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे, गारंटी है कि आप खुद ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी लाइफ कितनी अद्भुत बन गई है। अगर आप शिकायत करने के आदी हैं तो इस वक्त सफलता को आकर्षित करने के बारे में भूल जाएं। ज्यादातर लोगों के मामले में तो सिर्फ न्यूट्रल तक पहुंचना ही अच्छी शुरुआत होगी। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज्यादा कुछ नहीं है। यह असफलता के तनाव को कम करती है। जरा इस बारे में सोचें, अगर कोई इंसान किसी तरह से असफल नहीं हो रहा है
तो क्या उसे दूसरों पर दोष मढ़ने, खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की जरूरत है? जवाब क्लियर है, जरूरत ही नहीं है। आगे से जब आप खुद को दोष मढ़ते, सही ठहराते या शिकायतें करते हुए सुने तो तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपनी लाइफ का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। ये बेहद जरूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक सवाल है, दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना, इनमें से आप में कौन सी कमी है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप भी दुनिया में अच्छाई फैलाना चाहते हैं तो आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पेटीएम नंबर 9013679890 पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये वीडियो हमने ऑथर टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड से बनाया है। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और काम की वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे।